फाइनली दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुश खबर है। हमने एक नया ईए लॉन्च किया है, हमने एक नया ईए बना दिया है और काफ़ी टाइम से मतलब करीबन समझो 2 महीने से लोग हमें कहते थे सर हम लोग छोटी कैपिटल वाले हैं, हमारे लिए भी कुछ बनाओ। तो कहीं ना कहीं वो ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा ईए डेवलप किया है इंडिकेटर अपना MT5 के लिए जो सिर्फ सिंगल ट्रेड लेगा। ये सिर्फ या तो बाई लेगा और या तो एक सेल लेगा, ओनली 1 ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। नया ईए किस तरह से वर्क करेगा, कैसा है, कितनी कैपिटल चाहिए, ये सारी डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। एक और बात दोस्तों, ये हर रोज इतनी सारी इंक्वायरीज हमें मिलती है कहीं ना कहीं एपी से, इंस्टाग्राम से और इंडिया मार्ट से और रेफरेंस से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना 3-in-1 काफ़ी अच्छा चल रहा है तो रेफरेंस से भी नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। सबको यही रिक्वेस्ट है, भाई वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो। वीडियो में मैं सब कुछ बताता हूँ और अपनी चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ना वो आपको मैसेज मिल जाए। नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि हर बार मुझे आपको ये पिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आप ही के लिए है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप ही के लिए बेनिफिट करता है। कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छा बनाता हूँ या कैसा बना है उसका रिजल्ट क्या है उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो फ़ायदा तो आप ही को रहने वाला है। तो एडवांस में आपको अप्रिशिएट करता हूं और थैंक यू कहता हूं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास है ना ट्रेडिंग का मास्टर स्ट्रोक एक है जो हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड फिल्टर। ये हमें ट्रेंड डायरेक्शन देता है और अपना ये मैंने उसी बेस को साथ में रखते हुए बनाया है। जो नए यूज़र है मैं उसको दिखा देता हूँ या समझा देता हूँ कि ये ट्रेंड डायरेक्शन फिल्टर वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों ऐसा है कि ये DXY की 6 पेयर है, ये 6 की 6 पेयर को ये एनालाइज करता है 1 आवर के चार्ट पे और उसके बेस पे ये एक स्कोर निकालता है जो स्कोर है अपना +200 और -200। ये दोनों के बीच में 25 की गैप पे कहीं ना कहीं ट्रेड देता है, हमें स्कोर देता है। और उसके बाद में आता है ये अलग अलग अपने टोटल 6 इंडिकेटर। ये इंडिकेटर को भी ये साथ में रखता है और इसको ये इंडिकेटर को ये चेक करता है मल्टी टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे भी, 4 आवर पे भी, 1 आवर पे भी और 15 मिनट पे भी। और ये साथ में मिलाकर फिर ये हमें कहीं ना कहीं ट्रेंड डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो ये अपना कुछ इस तरह से लॉजिक है कि अगर मेरा स्कोर -50 से +50 के बीच में है तो मेरे लिए ये साइडवे मार्केट है और उस केस में ट्रेड नहीं आएगा। ठीक है, फिर +50 से ऊपर जहाँ पे भी है तो ये बाई जोन है और नीचे -50 से नीचे जहाँ तक है तो ये सेल जोन है। अब बात करते हैं इस ईए में ट्रेड कैसे लेगा। तो ये वाला अपना ईए है ना, ये ट्रेड लेगा, बाई वाला ट्रेड ये लेगा +125 का अगर स्कोर ट्रिगर होता है तो। मतलब कि जब भी +125 स्कोर आएगा ये अपने आप बाई ले लेगा। डिफ़ॉल्ट मेरी लॉट साइज ये रखी है, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा ये ट्रेड ये काटेगा कब? तो ये काटेगा जब स्कोर नीचे आएगा +50 पे तो ये ट्रेड कट जाएगा, जिसको हम कहते हैं अपना एग्जिट। ठीक है, एग्जिट कह लो या फिर SL का लो। ठीक है, ये हो गया बाई वाला। और वैसे ही नीचे सेल वाले में क्या होगा, तो सेल वाला जो अपना कंडीशन है वो है -125 पे ये लेगा सेल। मतलब कि +125 से नीचे -125, बीच में 25 की बड़ी गैप आ जाती है। 100 हो गया, 75 हो गया, 50 हो गया।
ठीक है, 50 पे तो ये एग्जिट ले लेगा। अब 50 से मार्केट 25 आएगा, फिर 0 होगा, फिर -25 होगा, -50 होगा, -75, -100 एंड देन जब 125 माइनस होगा तब ये सेल लेगा वही डिफ़ॉल्ट अपनी लॉट साइज़ के साथ। और इसको एग्जिट कब करेगा, तो जब भी ये मार्केट -50 वापस आएगा तो ये एग्जिट कर देगा। ये अपना लॉजिक है। मतलब ये होगा कि +25 ट्रेंड ऑलरेडी ये बाई जोन में है, 50 से ऊपर है, और 125 मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बाई वाला ट्रेंड है। तो कहीं ना कहीं ये को पता चलता है कि अब मुझे बाई पे ट्रेड लेना है। सही है दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा सा इसको चार्ट पे या ऐसे ही स्क्रीन पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, समझते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। समझते हैं कि अभी मार्केट साइडवे है, मैंने एक बॉक्स दौरा है, और समझते हैं कि अभी गोल्ड का प्राइस समझ लीजिए कि 3400 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और अभी जो मेरा स्कोर मुझे जो दिखा रहा है वो स्कोर है मेरा 50 का। ठीक है, ये 25 से -25 के बीच में है। तो क्या होगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक तो होने वाला है। अगर ये मार्केट यहाँ तक ऊपर चला गया तो ये जो मेरा स्कोर है ना, ये स्कोर मेरा यहाँ से अगर ये -25 हम पकड़ते हैं तो क्या होगा, मेरा स्कोर यहाँ से यहाँ आते आते बढ़ जाएगा, हो जाएगा ये प्लस, ये हो गया +25। अगर ये ऊपर यहाँ तक गया तो यहाँ पे हो जाएगा +50। अब ये ट्रेंड अगर फिर वापस थोड़ा सा नीचे आता है तो उसी के हिसाब से स्कोर भी थोड़ा नीचे आएगा, और ये जैसे जैसे ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक चला गया तो क्या होगा, जो मेरा स्कोर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगा 125। तो ये जो स्कोर है वो अपने जब ये हम सेट करेंगे तो अपने चार्ट पे दिखता है कि स्कोर कितना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जब ये 125 होगा और यहाँ पे प्राइस हो गई है करीबन समझ लो कि 3412, ठीक है, तो यहाँ पे वो एक अपना बाई ले लेगा। अब कंडीशन ये होगी कि भाई ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, चलो यहाँ तक ये ऊपर चला गया और प्राइस हो गया यहाँ पे करीबन 3445। ठीक है, अब ये ट्रेड कटेगा कैसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो ऑप्शन है वो यही है कि जब भी मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, सपोज़ यहाँ नीचे आया और नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया और नीचे आया, तो साथ में स्कोर भी तो नीचे आएगा। तो समझो कि यहाँ पे मेरा स्कोर हो गया है +100 और यहाँ पे स्कोर हो गया है मेरा +74, और यहाँ पे यहाँ से नीचे आया और स्कोर हो गया मेरा +50। तो जैसे ही स्कोर मेरा +50 होगा तो ये वाला ट्रेड यहाँ पे कट जाएगा, और ये समझ लो कि ये प्राइस होगा करीबन 3430 के आसपास। तो ये इस लॉजिक के हिसाब से ये सिंगल ट्रेड लेगा और फिर वेट करेगा कि भाई मार्केट यहाँ से जब भी नीचे जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है, समझ लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ से इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया, और मेरा यहाँ तक आते आते मेरा स्कोर हो गया है कितना, तो मेरा स्कोर यहाँ पे हो गया -125। तो सेल वाला ट्रेड फिर यहाँ पे लेगा। मतलब अगर यहाँ समझते हैं हम तो वही है कि भाई सपोज़ यहाँ से मार्केट नीचे आया है इतना तक, तो यहाँ पे वो सेल मारेगा। अब यहाँ स्क्रीन छोटी पड़ रही है इसलिए मैंने यहाँ से इसको यहाँ मूव कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेड लेगा और मार्केट और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया और थोड़ा सा ऊपर आएगा, और जब भी स्कोर मेरा हो जाएगा -50 ये ट्रेड काट देगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है और इसमें एक ही ट्रेड आएगा। ठीक है, और ये एक ट्रेड के हिसाब से +125 पे बाय लेगा और
+50 पे ट्रेड काट देगा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा डिटेल्स में समझाता हूँ बाकी क्या क्या हमने इसमें ऐड किया है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी होगा कि सर ये सिर्फ ये इसी तरह से ट्रेड लेगा या इसमें फिर और भी फंक्शंस जुड़े हुए? मैं सारी डिटेल्स आपको समझा देता हूँ और मैं ये भी दिखा दूंगा। फिलहाल हम समझते कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब +25 से -25 से -50 पे ट्रेड काटता है, ठीक है, सेल वाला। अब साथ में हमने क्या क्या ऐड किया है, तो हमने इसमें एक डिफ़ॉल्ट TPSL का भी ऑप्शंस डाल दिया है। अगर आपको इस फंक्शंस पे सिर्फ ट्रेड लेना है, चलो उसने सेल ले लिया, मगर सर बोले मैं तो सिर्फ $10 पे प्रॉफिट पे मैं निकल जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप उसमें TPSL को एनेबल कर देना और उसमें जो भी आप डालोगे, जैसे ऊपर 10 डाल दिया, नीचे 5 डाल, तो उसके हिसाब से वो ट्रेड काट देगा। तो ये फंक्शंस भी हमने उसमें ऐड कर दिया है। दूसरा फंक्शंस हमने ऐड किया है कि उसमें हमने ट्रेल भी डाल दिया है कि भाई चलो ट्रेल करना है कि ठीक है सर, मुझे ट्रेल करना है तो मैं क्या करूँगा कि भाई मेरा जो TPSL है, मैं अपना TPSL को बड़ा रखूँगा। जैसे TP मैंने डाल दिया है $100 का और SL मैंने डाल दिया है जो आपको डालना हो, $10 या जो भी आपको रखना हो, ठीक है। अब ट्रेल कहाँ पे एक्टिवेट होगा कि भाई मुझे प्रॉफिट में ट्रेल एक्टिवेट करना है। चलो ठीक है, तो ट्रेल वाला ऑप्शन हमने डाल दिया कि भाई ऑन ऑफ कर दो, मतलब ट्रू और फॉल्स कर दो। आपने ट्रू कर दिया तो सपोज मैंने ऐसा ट्रेल डाल दिया कि मेरा $20 पे मेरा ट्रेल एक्टिवेट हो जाए। चलो ठीक है, आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया और $20 पे ट्रेड उसने एक्टिवेट कर दिया, और वो ट्रेड को क्लोज कब करेगा? तो जो मेरा ट्रेल क्लोज है वो मैंने सपोज डाल दिया है कि $3। तो जब भी मेरा $20 से प्रॉफिट जैसे नीचे आएगा और $17 होगा तो ट्रेड काट देगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि $20 का ही प्रॉफिट मिले। आपका $20 पे तो ट्रेल एक्टिवेट होता है, हो सकता है वो ट्रेड ऊपर गया 25 हो गया, 28 हो गया, और 28 के बाद जब ये $3 नीचे आता है तो $25 पे वो ट्रेड काट देगा प्रॉफिट में। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी मार्केट वन साइडेड हो जाता है ना, तो ये नॉन स्टॉप आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि 20 वाला ट्रेड प्रॉफिट वाला समझ लो $80 ऊपर चला गया प्रॉफिट में, तो 80 से जब ये 3 नीचे आएगा तब ये ट्रेड काट देगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो आपने उसमें जो आपका जो डाला हुआ है टेक प्रॉफिट कितना डाला है आपने, कि भाई मैंने इसमें डाला था 100, तो ये मैक्सिमम 100 पे टच करते ही ट्रेड को काट देगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है दोस्तों। और एक फंक्शन इसमें ऐड किया है जो है टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिलना। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने ये भी फंक्शंस डाल दिया है कि आप इसमें टेलीग्राम पे जो भी मतलब कि आपके इस EA में होता है वो सारा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम अलर्ट पे भेजेगा। मतलब कि जैसे ही स्कोर चेंज होता है, मेरा स्कोर 25 से 50 हो गया तो अलर्ट दे देगा। ठीक है, जब भी 50 से 100 हुआ या 50 से 75 हुआ वो अलर्ट देगा। जब भी ट्रेड इसमें आएगा तो वो भी हमने फंक्शंस डाला देगा, अगर उसने ट्रेड लिया है तो वो भी अलर्ट आपको टेलीग्राम पे दे देगा। तो ये टेलीग्राम वाला भी फंक्शंस उसमें डाल दिया है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ EA का लुक कैसा है और EA के अंदर के फंक्शंस कैसे है। अच्छा, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया था, ये 2 पेयर पे वर्क करेगा। एक तो है बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना गोल्ड जिसको कहते हैं XAU USD, और दूसरा है BTC। जी हाँ दोस्तों, ये बिटकॉइन में भी इतना ही वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पेयर के लिए वर्क करेगा। ट्रेंड फिल्टर डायरेक्शन अपना गोल्ड में और BTC दोनों में चलेगा। चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ EA का सेटअप, और ये आ गया अपने स्क्रीन पे EA का सेटअप। ठीक है, ये इस तरह से ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है और मैं दिखा देता हूँ अंदर के फंक्शंस। ये रहे अपने अंदर के फंक्शंस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर से समझ लेते हैं कि भाई मुझे ट्रेड
ट्रेड मुझे एनेबल करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिसको सिर्फ सिग्नल देना हो उनके लिए भी ये बेस्ट है कि सिर्फ टेलीग्राम पे सिग्नल लेते रहो और आगे फॉरवर्ड कर दो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे ट्रू करो। बाय डिफ़ॉल्ट लॉट साइज़ ये रखी है, मैजिक नंबर ये है। अच्छा, TPSL जो मैंने बताया था, TPSL अगर आपको एक्टिवेट करना हो तो ये फॉल्स को आप ट्रू कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स रखा है, ठीक है। TPSL का डिस्टेंस आपको सेट कर देना है। ट्रेल अगर एक्टिवेट करना हो तो इसको भी आप ट्रू कर दो और अपने हिसाब से ट्रेल के सेटिंग्स को आप एक्टिवेट कर दो। ये जो अपना फंक्शंस है इसको कुछ भी नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना ट्रेंड डायरेक्शन फ़िल्टर के सेटिंग्स है, तो ये एज़ इट इज़ रहेंगे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं तो इसके नीचे आता है अपना टेलीग्राम वाला ऑप्शन। चलिए ये समझ लेते हैं कि टेलीग्राम पे अगर आपको अलर्ट्स चाहिए तो यहाँ पे आपको ट्रू रखना पड़ेगा, अलर्ट्स नहीं चाहिए तो फॉल्स कर दो। टेलीग्राम पे किस तरह से करना है, तो टेलीग्राम पे बोट फादर है, वहाँ से आपको एक टोकन जनरेट करना है और अपना चैट आईडी या ग्रुप में डालना हो तो ग्रुप आईडी यहाँ पे डाल दो। ये कैसे करना है इसका मैं एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा और उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा जो भी बाय करेगा। तो ये किस तरह से टेलीग्राम का सेटिंग करना है ज़्यादातर सबको पता है, अगर नहीं है तो मैं वो आपको सिखा दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस सिंपल है कि आपको एक टेलीग्राम बोट है, वहाँ से आपको एक टोकन जनरेट करना होगा। आपका यूज़र का चैट आईडी लो और अगर ग्रुप में डालना हो तो ग्रुप का भी चैट आईडी लो। अगर सिर्फ यूज़र में लेना हो तो यूज़र को ट्रू करो और ग्रुप में भी डालना हो तो ग्रुप को भी ट्रू करो। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दोनों को ऑन रखा हुआ है। ये भी इसमें फंक्शंस मैंने दिया है कि भाई जो टेलीग्राम के अलर्ट्स आप देते हो ये आपको चाहिए वो कितने इंटरवल पे चाहिए। अगर कोई लेवल चेंज होता है तब तो वो अलर्ट देगा ही देगा, मगर हर 15 मिनट में भी आपको एक डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन देगा, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, 15 मिनट का आप 60 कर दोगे तो हर 60 मिनट पे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस देगा, ठीक है। और लास्ट वाला ये है कि जो भी ट्रेड आप लेते हो अगर वो भी टेलीग्राम पे आपको दिखना है तो यहाँ पे ट्रू कर दो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसको मैंने डाल दिया है अपने MyFX बुक पे। ये मैंने 2 अकाउंट में सेट कर दिया है, एक में ये BTC चल रहा है और दूसरे अकाउंट में मैंने इसको गोल्ड पे सेट किया है। ये जस्ट आज से ही लगा हुआ है तो फिलहाल इसमें कोई भी ट्रेड नहीं है। कैपिटल मैंने इसमें सेट किया है 200, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल के लिए रख दिया है। चलिए वो भी मैं लिंक आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। हमारे दोनों ये मैंने MQL मार्केट प्लेटफॉर्म पे सेट कर दिए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात होती है, MQL मार्केट पे सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के इंडिकेटर या EA या स्ट्रैटेजीज़ वहाँ पे मिलती है। कुछ फ्री भी होती है, कुछ पेड भी होती है, मेजॉरिटी पेड होती है। और वहाँ पे अपने EA को सेट करना मतलब ये एक बड़ी चैलेंज वाली बात होती है। वो लोग 20 अलग अलग पैरामीटर्स चेक करते हैं आपके कोडिंग के, तब जाके वो अप्रूवल देते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी सेट कर दिया है और आपके लिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही, तो वो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप ले सकते हो। देखिए अजी अभी मैंने इसको डाले हुए, आप समझो कि अपडेट आप देख सकते हो आज भी 18 ही है और यहाँ पे भी 18 ही है, ठीक है। और फिर भी देखो तो 5 लोगों ने ये डाउनलोड भी कर लिया है। यह इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप भी अगर आपको बैक टेस्ट करना हो, जैसे इसका बैक टेस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने इसमें मल्टी टाइम फ्रेम वाला और DXY पेयर और वो सब डाला हुआ है, तो आपके लिए एक अच्छा सा बड़ा वाला हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला PC चाहिए, तभी इसका बैक टेस्ट हो पाएगा। अदरवाइज़ बैक टेस्ट इसका पॉसिबल नहीं है। मगर आप भी इस लिंक पे जाके आप ये फ्री डेमो वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाई के लिए मैंने ऑप्शंस रखा है 1 ईयर का इतना और लाइफ टाइम का ये वाला प्राइस, ठीक है। आप इंडियन हो तो उनके लिए मैं अलग प्राइस सेट करूँगा और उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। चलिए दोस्तों, इसका भी रिजल्ट हम कुछ दिनों बाद में वीडियो बनाऊँगा कि हमने ये दोनों अकाउंट को मतलब गोल्ड और BTC दोनों को हमने अलग अलग MyFX बुक पे सेट किया है। हाँ ये है कि इसमें जो ट्रेड आएंगे वो बहुत कम होंगे, हो सकता है पूरे दिन में ट्रेड ना भी आए, मगर ये उन्हीं के लिए है जिनके पास स्मॉल कैपिटल है और उनको सिर्फ एक ट्रेड में इंटरेस्ट है। उनको ना तो मार्टिंगल में इंटरेस्ट है,
ना तो हेजिंग में ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ट्रेड लेना है, आइदर वो प्रॉफिट में कटे आइदर वो छोटे से और लॉस में कटे। कंडीशन वाइज मैं ये समझ सकता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे ट्रेड प्रॉफिट में ही आएंगे, हो सकता है कुछ ट्रेड इसमें लॉस में कटेंगे। ये ज़रूरी है कि हर बार वो +125 हो गया तो वो कंफर्म ऊपर ही जाएगा, हो सकता है वहीं से मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। तो मतलब ये होगा कि अगर डॉलर में बात करें तो मिनिमम इसमें लॉस आएगा वो $5 से $15 के बीच में हो सकता है, ठीक है, इसके हिसाब से। और मैंने जो अपना दूसरा ये है, ये भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है अपना 3-in-1 वाला। तो इसको तो ये लोग अप्रूवल देते ही नहीं थे, इतना सारा इन लोगों ने क्रॉस चेक किया, तो करीबन 5 दिन मुझे लग गए अलग अलग ट्राई करते करते। कोडिंग में भी इतना ये लोग मांगते हैं, तब जाके मुझे ये अप्रूवल मिला है। और मैंने ये कब से डाला है, ये 9 जून से हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, बाकी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर इसको चलाते हैं कुछ दिन और उसके बाद में इसका रिजल्ट भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये है उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ सिंगल ट्रेड करना है, ओनली 1 ट्रेड। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा।